हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। कुंडली में चंद्रमा आपका किस प्रकार आपको फल देगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने मजबूत अवस्था में है, इन सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में जो चंद्रमा होता है उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली में या ज्योतिष में हमारे जो गोचर है, गोचर की स्थिति को भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। हमारी कुंडली में जो दशा शुरू होती है, विंशोत्तरी दशा, वो भी चंद्रमा के अनुसार ही शुरू होती है, चंद्रमा के नक्षत्र से। तो और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के मन पर होता है, और व्यक्ति का मन जो होता है वही अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए उसको निर्भर रहता है कि जैसे व्यक्ति का मन होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुबह से शाम, शाम से सुबह तक काम करता है। तो मन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा का प्रभाव समझना सभी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी, परम आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य प्रत्यक्ष रूप से इस धरा पर, इस पृथ्वी पर ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, जीव के कारक ग्रह हैं और जीवन देने वाले ग्रह हैं, इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो भी प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे ग्रह हैं जो दिखाई पड़ते हैं और उनका प्रभाव मानव प्राणी पर या प्राणी मात्र पर सबसे अधिक पड़ता है। इसी कारण सूर्य चंद्रमा का जो महत्व होता है वो कुंडली में बढ़ जाता है। जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो उस जातक की जो कुंडली होती है वो स्वतः ही मजबूत हो जाती है या बहुत अच्छे फल या अच्छा जीवन देने वाली कुंडली बन जाती है, क्योंकि ये दो ग्रह पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं और उनका प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जाता है। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है, चंद्रमा से व्यक्ति के मन का विचार किया जाता है, चंद्रमा से मन में बहने वाली जो भावनाएं हैं, मन में बहने वाले विचार हैं, उन सबको चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा सुख का कारक भी कहीं ना कहीं माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष में 4 नंबर कर्क राशि का स्थान चतुर्थ भाव में है या चतुर्थ भाव में कर्क राशि का स्थान है, जिस कारण चंद्रमा को सुख से भी जाना जाता है। और जो चंद्रमा होता है वो अपनी जो उच्च राशि होती है चंद्रमा की, वो वृषभ राशि होती है 3 डिग्री तक, और नीच राशि जो होती है चंद्रमा की वो वृश्चिक राशि होती है 3 डिग्री तक। तो ये एक चंद्रमा के बारे में बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस प्रकार आपको अच्छा प्रभाव देगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, सबसे पहले जो स्थिति देखते हैं वो चंद्रमा और सूर्य की देखते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छा है तो कुंडली अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है तो कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों में से एक अच्छा है तो कुंडली मध्यम स्तर की ठीक है। बाकी सब ग्रह की स्थितियाँ का जो आकलन है वो बाद में किया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा को हम कैसे देखते हैं कि चंद्रमा अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा। देखिए, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा अगर कुंडली में 8वें और 12वें भाव में हो, देखिए 8वां भाव भी लॉस का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स का होता है, और 12वां भाव लॉस का होता है, और ये भी खर्चों को, एक्स्ट्रा खर्चों को, फालतू खर्चों को दिखाता है। तो जब भी चंद्रमा 8वें में हो, 12वें में हो, तो ये अच्छा फल नहीं देता है। और 8वें 12वें में बैठकर पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ये व्यक्ति के मन को बहुत अधिक परेशान करने वाला बना देता है। व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में, मानसिक रूप से अवसाद या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में भी जा सकता है जब चंद्रमा 8वें और 12वें में हो और कोई भी पाप ग्रह से देखता हो। व्यक्ति अपने जीवन में डिप्रेशन जैसी स्थिति से जरूर गुजरता है जब 8वें 12वें में चंद्रमा हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर आ जाएगा और अपने जीवन को बहुत सामान्य रूप से, अच्छे रूप से जीना प्रारंभ कर देगा। और अगर शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो व्यक्ति का फिर सामान्य जीवन होना भी मुश्किल होता है, उसके लिए जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, व्यक्ति का मन बहुत अधिक अशांत रहता है। अब चंद्रमा किसी भी कुंडली में कहीं भी हो, मान लो 2 पाप ग्रहों के पास, मान लो इस भाव में भी पाप ग्रह हैं, इस भाव में भी पाप ग्रह हैं, और यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है चंद्रमा के लेकर। ऐसा व्यक्ति भी मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान, अचानक बहुत अपने बारे में सोचने वाला, अब बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, संकोची और बहुत कम घुलने मिलने वाला इंसान ऐसा हो जाता है।
तो चंद्रमा यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में माना जाता है। ये स्थिति किसी भी भाव में हो सकती है। चंद्रमा के जब दोनों ओर पाप ग्रह हों तो ये भी स्थिति को खराब करते हैं। जब भी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो ये भी व्यक्ति के मन को बहुत अधिक परेशान करता है। मानसिक रूप से व्यक्ति की जो जीवन है वो अशांत रहता है, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। जब चंद्रमा राहु और केतु के साथ हो, राहु के साथ हो तो व्यक्ति के मन में बहुत अधिक इच्छाएं चलती रहती हैं उसके मन में, जिसमें वो खैली पुलाव में जीवन जीता रहता है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति जो मन से ही करता रहता है, मन मन में ही उसके जो इच्छाएं चलती रहती है वो मन मन में ही पूरी करता रहता है। और जब केतु के साथ होता है तो व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ को सोचता रहता है कि मैं ऐसा होता तो वैसा करता, उस स्थिति में मैं होता तो वैसा करता, मतलब अपनी पास्ट लाइफ से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता है। तो इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। हालांकि जब चंद्रमा केतु के साथ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आध्यात्मिकता के तरफ अगर जाता है तो उसको बहुत श्रेष्ठ उन्नति मिलती है और ऐसे व्यक्ति ज्योतिष जैसी फील्ड में जाए या किसी रिसर्च में जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, वो हर चीज़ की डेप्थ में गहराई में, क्योंकि केतु जड़ होता है और जब मन के साथ केतु का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो डेप्थ में, हर चीज़ की डेप्थ में जाने का प्रयास करता है, जिस कारण उसके मन में बहुत सारे विचार हर समय चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर जाकर ये पॉइंट बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन साधारणतः ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान तो रहता है। अगर वह किसी चीज़ के बारे में सोचता है, किसी प्रोजेक्ट को सोल्व करता है, किसी काम को सोल्व करता है, किसी समस्या को सोल्व करता है तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जब चंद्रमा केतु के साथ हो। राहु के साथ होने पर ऐसा नहीं होता। राहु के साथ होने पर व्यक्ति की जो स्थिति है वो खाली पुलाव वाली रहती है। चंद्रमा के साथ व्यक्ति भूलने की स्थिति भी बनती है जब चंद्रमा केतु के साथ होता है। ये भी प्रॉब्लम रहती है जब चंद्रमा केतु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे उसने घर का ताला लगाया और ताला लगाकर थोड़ी दूर भी गया तो उसको दिमाग में यह है कि मैंने ताला लगाया लगा, उसको भी वो बार बार सोचता है, कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत अधिक रहती है राहु और केतु के साथ में। तो चंद्रमा जब राहु केतु के साथ होता है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, धन की स्थिति अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन धन का संबंध मानसिक तनाव से नहीं होता है। मानसिक तनाव एक अलग चीज़ है और धन का होना ना होना एक अलग चीज़ है। अब हम भाव के अनुसार चंद्रमा को देखते हैं। जैसे चंद्रमा अगर लगन में है तो ये एक अच्छा स्थिति मानी जाती है। अच्छी स्थिति इसलिए मानी जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन चंद्रमा जब पहले भाव में हो और चंद्रमा केतु के साथ हो, राहु के साथ हो तो व्यक्ति का जो चित्त होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो किसी को समझ में नहीं आती है। इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। किसी से लोग घुलना मिलना, मतलब ऐसे व्यक्ति किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं या उनकी आदत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति के जीवन को बहुत आसान बना देता है, व्यक्ति के जीवन के स्ट्रगल को बहुत कम कर देता है। अगर गुरु, शुक्र, बुध इनमें से किसी 2 ग्रह से भी दृष्ट हो जाए तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना देता है। लेकिन अगर कहीं 2 पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ये व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक परेशान बना देता है। व्यक्ति के जीवन में हर समय नई नई परेशानियां आती रहती हैं और व्यक्ति का मन उन परेशानियों में लगा रहता है। व्यक्ति किसी प्रकार की खुशी को नहीं ले पाता है। तो ये स्थिति जीवन में रहती है। चंद्रमा जब लगन में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भावुक किस्म का होता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और विश्वास करने के बाद अपने ही आपको दुखी पाता है। मतलब विश्वास करने के बाद ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिलता है और फिर वह व्यक्ति उन चीज़ों को सोच सोच कर भी दुखी होता रहता है। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है, देखिए कालपुरुष के अनुसार से दूसरे भाव में वृषभ राशि और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है तो यहाँ पर स्थिति अच्छी होती है। व्यक्ति के पास धन होता है। देखिए धन तब होगा अगर यहाँ भी शुभ ग्रह हो, यहाँ भी शुभ ग्रह हो या चंद्रमा के 7 शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति के पास बहुत धन होगा, धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह के बीच में है तो व्यक्ति को धन की समस्या रहेगी। व्यक्ति के परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। व्यक्ति की वाणी भी उसका साथ नहीं देगी। व्यक्ति वाणी उसकी जीवन में समस्याओं का कारण बनेगी। और जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती रहती है, व्यक्ति का जो खान पीन होता है, खाने पीने का जो एक स्तर होता है वो कम ही होता है, अच्छा नहीं होता है। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल बात आजमाई है कि जब भी चंद्रमा का टाइम शुरू हो किसी भी व्यक्ति पर और उसके खाने पीने के स्तर में बदलाव आए, बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बदलाव वो बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा बदलाव है तो समझ लो कि चंद्रमा बहुत अच्छा है और खाने पीने के स्तर में कमी आ रही है तो व्यक्ति का चंद्रमा खराब स्थिति में है। ये इस बात का बहुत प्रैक्टिकली आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा शुरू हो तो आप इन चीज़ आदतों से, इन लक्षणों से भी चंद्रमा की अच्छे और बुरे का पता लगा सकते हैं। तो दूसरे भाव में होने से चंद्रमा के प्रभाव में ऐसे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है
तो देखिए तीसरा भाव व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल का होता है, व्यक्ति के दोस्त का होता है, पड़ोसी का होता है और व्यक्ति की बाजुओं का, भुजाओं का होता है, छोटे भाइयों का होता है। देखिए चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है, ये चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो छोटे भाई का सुख जरूर मिलता है, चाहे तीसरे भाव का स्वामी नीच राशि में क्यों ना हो, लेकिन चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को सुख जरूर मिलेगा। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो छोटे भाई का सुख मिलेगा, छोटे भाई से धन लाभ भी होगा। छोटे भाई व्यक्ति आपके समय में आपके काम जरूर आएगा, आपके इस समय में आपके साथ जरूर देगा। और तीसरे भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब चंद्रमा की दशा शुरू होती है, जब भी चंद्रमा की दशा जब भी शुरू होती है, ऐसे व्यक्ति को धन के अनेक नए नए मार्ग उसको मिलते हैं और अनेक स्रोतों से धन कमाना शुरू कर देता है ऐसा व्यक्ति। अगर इस चंद्रमा पर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति को जीवन में चंद्रमा की दशा बहुत श्रेष्ठ फल देती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति प्लान बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, मतलब उसके दिमाग में हर तरह के प्लान हर समय रेडी रहते हैं। उसके सामने आप किसी भी सिचुएशन को रख दीजिए, उसी स्थिति को वो उसके प्लान उसके तैयार रहते हैं उस स्थिति को लेकर, चाहे आप किसी भी स्थिति इसके ऐसे व्यक्ति के सामने पेश कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लानर ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जब चंद्रमा तीसरे में होता है तो व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है, घर परिवार भी उसका साथ देता है। चंद्रमा जैसा ग्रह तब जब खराब बल देता है जब उस पर केवल पाप ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह के ना तो साथ हो, शुभ ग्रह की ना दृष्टि हो, तो व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की जो स्थिति है वो बहुत खराब मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा अच्छा माना जाता है, व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं देने का काम करता है, माता का सुख विशेष रूप से व्यक्ति को मिलता है, माता से बहुत अधिक लाभ भी व्यक्ति को जीवन में होता है। लेकिन अगर यहीं पीड़ित हो तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, माता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, माता से दूर रह जाता है या घर से दूर व्यक्ति रहता है। चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में होगा, शुक्र जैसे ग्रह से दृष्ट होगा तो व्यक्ति का घर भी बहुत श्रेष्ठ होता है, घर भी बहुत सुंदर होता है। लेकिन अगर पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो घर में भी इतनी अस्त व्यवस्था बनी रहती है और घर भी मतलब हम बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं कह सकते जब चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह के बीच में हो। लेकिन यहाँ बैठा चंद्रमा व्यक्ति को खुद का घर जरूर दे देता है और उसके जो मन होता है, मन भी ऐसे व्यक्ति का बहुत भावुक होता है, अच्छा होता है। पाप ग्रह होने से व्यक्ति थोड़ा लोभी, क्रोधी और लालच करने वाला मन वाला बन जाता है जब पाप ग्रह से दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा होता है। लेकिन अगर पाप ग्रह से दृष्टि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु किस्म का होता है और पाप ग्रह से दृष्टि ना हो तो बहुत लालची हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन की होती है जब चंद्रमा अलग अलग भाव में होता है। चंद्रमा जब पंचम भाव में होता है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को कन्या संतति अधिक प्राप्त होती है या कन्या संतति प्राप्त होती है, ये स्थिति रहती है। चंद्रमा अगर यहाँ पर पाप पीड़ित है तो शिक्षा में अवरोध जरूर होगा, शिक्षा में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, जब भी व्यक्ति पढ़ने बैठेगा तो वह कुछ सोचना शुरू कर देगा। इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी। यह कोई भी काम करेगा तो काम उसकी जो बुद्धि है, उसका जो मन है वो काम में नहीं लगेगा, वह दूसरी उस काम से संबंधित जो सपने हो सकते हैं, बहुत फाइनल पॉइंट पर जाकर जो उससे मिलना होता है, उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है व्यक्ति। लेकिन अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट हो, शुक्र जैसे ग्रह से दृष्ट है तो व्यक्ति बहुत दिमागदार होता है और बहुत बड़े बड़े लोग भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के ज्ञान का सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी भी होता है, बहुत दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सभी अच्छे कार्यों में होती है, कल्याणकारी कार्यों में से व्यक्ति बुद्धि लगाता है जब चंद्रमा यहाँ पर बहुत शुभ हो, अच्छी हो। और चंद्रमा का शुभ अशुभ होना ये पक्ष बल से निर्धारित होता है। चंद्रमा जब छठे भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन को पीड़ित रखने वाला होता है। लेकिन जब भी ऐसे व्यक्ति पर चंद्रमा की दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में धनागमन की कमी नहीं होती है, धनागमन उसका बढ़ जाता है और उसके जीवन में धन की वृद्धि होने लगती है, अलग अलग स्रोतों से उसको धन प्राप्त होने लगता है। लेकिन चंद्रमा जब छठे में होता है तो ऐसे व्यक्ति को रोग से निपटने में टाइम लगता है, मतलब ऐसे व्यक्ति इतनी आसानी से रोग से नहीं निपट पाता है। कोई कर्ज अगर उस पर हो तो उसमें भी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कर्ज उतारने में। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम हो, मामला हो, उसमें भी उसकी जीत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर मंगल कमज़ोर हैं, शनि कमज़ोर हैं तो फिर यहाँ पर हार भी हो जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह छठे भाव में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में, लड़ाई झगड़े से मामलों में कोई जीत नहीं दिलाते हैं, कोई सफलता नहीं दिलाते हैं। चंद्रमा जब सप्तम भाव में होता है तो ये
और चंद्रमा अगर पक्ष बल से बली है, मतलब पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है और चंद्रमा सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुंदर जीवन साथी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसका व्यापार भी बहुत श्रेष्ठ होता है और व्यापार में व्यक्ति बहुत धन भी कमाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करे तो उसके लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। लेकिन सप्तम भाव में आमतौर पर चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। चंद्रमा दो ही भाव हैं जिसमें चंद्रमा सबसे अधिक अच्छा प्रभाव देते हैं, एक तो चतुर्थ भाव और एक सप्तम भाव। इन दो भावों में चंद्रमा सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके अलावा उनका जो अच्छा प्रभाव मिलता है वो हर जगह कम मिलता है। अब अगले हम बात करते हैं तो चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम भाव सोच का होता है या डेप्थ का होता है, गहराई का होता है, रहस्यमय चीज़ों का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ये मन में, जीवन में हम कम कह सकते हैं या मन में अधिक कह सकते हैं, रहस्यमय ही चीज़ें होती हैं या रहस्य में कोई रिश्ता भी हो सकता है, रहस्य में ही उसके मन में चीज़ें चलने वाली होती हैं। अपनी मन की बातों को इतनी आसानी से सामने उजागर नहीं करता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वह सोचता रहता है और गहराइयों में सोचता रहता है। ऐसे व्यक्ति खुद ही अपने मन को परेशान करने वाले होते हैं। मतलब उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सब उनके जीवन में ठीक ठाक हो, जब भी उनका मन अपने आप ही परेशान रहता है, प्रॉब्लम में रहता है। उनको खुद नहीं समझ में आ सकता कि ये समस्या उनके जीवन में क्या समस्या है, क्यों वो परेशान है, ऐसी स्थिति होती है। चंद्रमा जब अष्टम में होता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में मरने वाली बात आती है या मतलब आती रहती है कि ऐसे व्यक्ति सोचता है कि वो मर जाए और उसकी सारी समस्या सोल्व हो जाए। इस तरह के ऐसे व्यक्ति के मन में विचार आते हैं। चंद्रमा इस तरह के मन के विचार को प्रकट करता है। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है तो विचार आएंगे जाएंगे, उनका प्रभाव व्यक्ति पर इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो फिर वो जो विचार आ रहे हैं वो क्रिया में भी बदल सकते हैं, उसका प्रभाव रहता है। लेकिन विचार इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में जरूर आते हैं। जब चंद्रमा नवम भाव में होता है तो ये भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। और देखिए, भाग्य को तब बढ़ाएगा जब चंद्रमा पक्ष बल से बली होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, तो 100% ऐसे व्यक्ति का भाग्य जरूर चमकेगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और अपने मेहनत और भाग्य के बल पर ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों पर प्राप्त करेगा, उच्चतम लक्ष्यों पर पहुंचेगा। मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह से युत है या पाप ग्रह के बीच में है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देगा। और भाग्य के जो ऐसे व्यक्ति के क्या समस्या होती है, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और व्यक्ति के भाग्य भी साथ नहीं देता है। इस प्रकार की स्थितियाँ, मतलब उसके मन में भाग्य की स्थितियाँ चलती रहती हैं। मन में जो भी बात होगी भाग्य को रिलेटेड होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन भाग्य में बैठ जाता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति कर्म की ओर ध्यान नहीं देता है और व्यक्ति बस अपने भाग्य की ओर देखता रहता है कि कब उसका भाग्य चलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का भाग्य चलता भी है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा पीड़ित है, प्रॉब्लम में है, तो फिर व्यक्ति का भाग्य नहीं चलता है और ऐसे व्यक्ति फिर असफल स्थिति में रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन धर्म कर्म में भी लगता है, धार्मिक रुचि ऐसे व्यक्ति लेता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने का भी ऐसे व्यक्ति का मन होता है। और मतलब मन होने का मतलब है कि उनकी तरफ उसका विचार होता है और उनको पढ़ता भी है, उनका ज्ञान भी वह रखता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति अगर नवम भाव पर हो, चंद्रमा नवम में हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। राजयोग से भी बहुत अच्छा राजयोग इसको हम कह सकते हैं। जो पंच महापुरुष राजयोग हो सकते हैं उनसे भी श्रेष्ठ राजयोग की स्थिति होती है जब चंद्रमा नवम में हो और गुरु उसको देखते हो और कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली की बन जाती है। वह चंद्रमा अगर दशम में है तो दशम में चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हैं और पक्ष बल से बली है तो सरकारी नौकरी व्यक्ति को मिल जाती है चंद्रमा की दशा अंतर दशा में। अगर पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह से पीड़ित है और शुक्ल पक्ष का भी नहीं है, कृष्ण पक्ष का है, तो व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है उसके कार्य क्षेत्र में उसकी स्थिति रहना। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो 15 दिन अच्छा, 15 दिन बुरा। बुरा का मतलब है कि चमकना और न चमकना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष में आएंगे, मतलब चंद्रमा का व्यवहार के कारण उसका जो कर्म की स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि कभी तो बहुत अच्छा काम चलेगा, कभी बहुत अच्छा बुरा काम चलेगा, कभी काम में बहुत प्रॉफिट होगा, कभी काम में बहुत लॉस होगा, कभी काम सही होगा, कभी काम सही नहीं होगा। इस तरह की स्थिति मतलब अनस्टेबिलिटी व्यक्ति के प्रोफेशन में, करियर में चलती रहती है और ऐसी समस्या व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। चंद्रमा अगर बली है तो फिर व्यक्ति का जो करियर है वो सरकारी नौकरी से रिलेटेड ज़्यादातर देखा गया है। चंद्रमा जब एकादश भाव में होता है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। अब वो देखिए, चंद्रमा अगर पक्ष बल से बली है,
शुभ ग्रह से दृष्ट है तो लाभ जीवन में अत्यंत होगा, अनवरत होगा, बिना मेहनत के होगा। मेहनत व्यक्ति 2 रुपये की करेगा तो लाभ उसको 10 रुपये का होगा। इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होगी। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, पाप ग्रह के साथ है, पाप ग्रह से दृष्ट है और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और कृष्ण पक्ष का है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में मेहनत वो 10 रुपये की करेगा तो प्राप्त उसको 5 रुपये भी नहीं होंगे। मतलब क्या है कि मेहनत जितनी करेगा उसको लाभ की स्थिति उसकी कम हो जाएगी। चंद्रमा लाभ में होने से अगर शुभ अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत लाभ देते हैं। पर यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से क्या है कि कन्या संतति जरूर देते हैं और पुत्र संतति होने में बहुत समस्या से व्यक्ति को रहती है। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को बड़े भाइयों का सुख मिलता है, व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ का सुख मिलता है, अपनी मेहनत का भी सुख मिलता है और अपनी जो उसकी कामनाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब पूरी होती हैं। अब उसकी विशेष भी पूरी होती हैं जो भी वो जीवन में अपनी विश चाहता है। लेकिन अगर पाप ग्रह से पीड़ित है चंद्रमा तो फिर ये व्यक्ति की इच्छाओं में व्यक्ति को भटका कर रखता है और ना ही व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं और ना ही व्यक्ति कुछ अपने जीवन में कर पाता है। व्यक्ति एक भटकाव में जीता रहता है। अब चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो ये मन का व्यय करता है, क्योंकि 12वां भाव होता है लॉस का, खर्चों का। और जब किसी चीज़ को हम लॉस से देखते हैं, हमारी दृष्टि में जब किसी चीज़ में लॉस दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वह अनावश्यक रूप से किया गया काम है। तो ऐसे व्यक्ति अनावश्यक रूप से सोचता है और बहुत सोचता ही रहता है, अपने मन का व्यय करता है, इतना सोचता है। और ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान बहुत अधिक रहते हैं। अवसाद, डिप्रेशन जैसी स्थिति में व्यक्ति इसे जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है, मतलब कृष्ण पक्ष का भी है, कमज़ोर है और शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है, तो फिर व्यक्ति की मन की स्थिति बहुत खराब रहती है। व्यक्ति किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है, व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी एम को लेकर लगातार काम नहीं कर पाता है, उसका मन भटकता रहता है, जिस कारण व्यक्ति का जो जीवन होता है वह बहुत श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करता है, और फोकस नहीं करता है तो व्यक्ति किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता है। एक काम को करता रहेगा, दूसरा काम उसके दिमाग में चलता रहेगा। मतलब ये है कि जिस काम को करेगा उस चीज़ में उसका फोकस नहीं रहेगा। तो ये स्थितियाँ रहती हैं। नींद की समस्या से व्यक्ति को रहती है, जब चंद्रमा 12 में हो, अच्छे से व्यक्ति सो नहीं पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो 12 भाव में किस प्रकार होता है। अब देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति को माना जा सकता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। अब चंद्रमा जिसकी अच्छी स्थिति में नहीं है उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए कि वह सोमवार के व्रत रखना शुरू करे और शिव जी पर सोमवार के दिन सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, दूध जल अर्पित करें। इससे क्या होगा कि चंद्रमा थोड़ा बली होगा, चंद्रमा अच्छा होगा। मेडिटेशन करें, सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपका मन फोकस होगा। अपने मन को फोकस करने का प्रयास कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप अपने मन को फोकस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मन अच्छा होगा और आपके कुंडली में चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और आप चंद्रमा के सबसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए अपनी माता के साथ थोड़ा बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए। जितना समय आप माता के पास बिताएंगे उतना क्या होगा, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा और आपका मन भी फोकस होगा, मन भी बहुत शांत होगा, क्योंकि जीवन में व्यक्ति का मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी माता से बहुत अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उनको अपनी बात बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आपको ये चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल देगा और चंद्रमा आपका सबसे बली ग्रह बन जाएगा। क्योंकि रिश्तों से आप किसी भी ग्रह को बहुत अच्छे से बली कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी हैं, मतलब 6, 8 और 12, मतलब 6, 8 और 12 में कहीं कहीं 4 नंबर लिखा है, तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। वो अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। और दान इस प्रकार करेंगे जिसको उसकी ज़रूरत हो और जो जिस चीज़ को आप दान करें वो उसका यूज़ भी कर सके, इस तरह से दान दें, तो उस दान का भी आपको लाभ मिलेगा। आपका मन बली होगा, मन शांत होगा। सबसे ज़रूरी है व्यक्ति का मन शांत हो। तो इन कुछ उपायों को कर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा है कि आप जब चंद्रमा पूर्ण रूप से बली हो, पूर्णिमा के चंद्रमा हो, तो चंद्रमा की रोशनी में जब चंद्रमा लाइट पड़ती है, चंद्रमा की लाइट पड़ती है, जब चंद्रमा पूर्णिमा के होते हैं, तो उस लाइट में बैठें। उस लाइट को अपने शरीर पर जितना आप डलना देंगे, प्रभाव पड़ेगा, उतना आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा, उतना आपका मन अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है।
कि आप इन छोटे छोटे उपाय को करेंगे, अगर इनको ध्यान में रखेंगे, इनको उपाय को करेंगे तो आपका चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जब भी आपका कुंडली में आपका चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा तो आपकी कुंडली ही मजबूत होगी, आपकी पूरी कुंडली मजबूत होगी, आपके सभी ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आपका अगर मन फोकस होगा तो आप अपने कर्म को भी अच्छे से कर पाएंगे, आप अपनी एजुकेशन को भी अच्छे से ले पाएंगे और आप अपने जीवन में धन भी बहुत अच्छे से कमा पाएंगे, धन का सुख भी ले पाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चंद्रमा की स्थिति को जाना कि किस प्रकार चंद्रमा खराब फल देते हैं, किस प्रकार चंद्रमा कुंडली में अच्छा फल देते हैं और कौन से भाव में चंद्रमा कैसा प्रभाव देते हैं। आज की वीडियो में हमने इस बात को जानने का प्रयास किया है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस भाव में है और कैसी स्थिति में है। आप अपनी कुंडली देखकर ये समझने और जानने का प्रयास कीजिए आज की वीडियो के माध्यम से कि आपकी कुंडली में आपको चंद्रमा कैसा प्रभाव दे रही हैं और कितना अच्छा प्रभाव आपको जीवन में चंद्रमा का मिलेगा। और चंद्रमा का प्रभाव अगर अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय आप करके उसको अच्छा बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।